मैन सिटी की सक्सेस को राइट ऑफ करना बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा खर्च किया है इसीलिए सक्सेस मिली है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन आप देखोगे तो भाई मैन सिटी के कंपैरिजन में चेल्सी ने एक सीज़न के अंदर 650 मिलियन खर्च कर दिया, और आप उनका हाल देख लो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट्स अबाउट कि आपने क्या सिस्टम डेवलप किया है, आप क्या आइडियोलॉजी पर अपना जो क्लब है उसको स्ट्रक्चर कर रहे हो, और आपका जो मैनेजर है वो क्या एम्बिशन लेकर आया है क्लब में और उसको क्या तरीके से काम करना है। कल रात में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये वो आर्सेनल है जो कि पहले गेम वीक से लेकर और 33वें गेम वीक तक टेबल के टॉप पर बैठती हुई आई थी। लेकिन कल रात में जब आर्सेनल ने फेस की मैन सिटी सीजन के अंदर तीसरी बार, तो मैन सिटी ने उनको बता दिया वाई दे आर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड एंड वाई दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग एज वेल। यार देखो, आर्सेनल, नो डाउट आर्सेनल इज अ गुड टीम। आर्सेनल ने इस बार जो अचीव किया है, दे ओवर एक्सीडेड देयर एक्सपेक्टेशंस, दे ओवर अचीव्ड, क्योंकि उनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट पुट सम रिस्पेक्ट टू पेप ग्वार्डियोला एंड टू मैन सिटीज नेम, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ राइवल। और देखो, आई एम नॉट हैप्पी, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज अ राइवल, एज अ यूनाइटेड फैन, यू वोंट बी हैप्पी कि मैन सिटी इतना अच्छा कर रही है। बट भाई आप मुझे ये बताओ कि इसमें पेप ग्वार्डियोला की क्या गलती है, इसमें अर्लिंग हालैंड की क्या गलती है, केविन डी ब्रुयना की क्या गलती है, या बाकी सारे सिटी प्लेयर्स की क्या गलती है कि बाकी कोई दूसरी टीम स्टेप अप नहीं कर पा रही, बाकी कोई दूसरी टीम उनको चैलेंज नहीं दे पा रही, बाकी कोई टीम उनको हरा नहीं पा रही। आई मीन एवरी टीम इज देयर टू विन द टाइटल, राइट? मेरी टीम अगर ऐसा कर रही होगी, आई विल बी हैप्पी। आर्सेनल ऐसा कर जाती कल रात में, आर्सेनल फैंस वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। बट ये चीज़ नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज द मेन रीजन वाई मैन सिटी आर सो गुड। आप केविन डी ब्रुयना की बात करो, भाई केडीबी लास्ट नाइट, एंड नॉट जस्ट लास्ट नाइट, इस जब से उसने सिटी ज्वाइन की है तब से उसने ये प्रूव किया कि वाई ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द लीग। एंड लोग बहुत सारे हमेशा डिबेट करते हैं, अजिल का नाम लेकर आते हैं, मैसेट ओजिल, आप लोग ओजिल बोलते हो, मैं अजिल बोलता हूँ। मेरे ख्याल से जो लोग हमेशा केविन डी ब्रुयना और ओजिल वाली कंपैरिजन करते हैं ना, देखो यार, ओजिल वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10 ever to play the game. But at the same time, KDB is a complete midfielder, and he will go down as one of the best midfielders, not just in the Premier League, but in the history of football. Because what he is doing in current stage, he is untouchable right now, bhai, in the Premier League. I don't think any midfielder can come closer to KDB. Yes, you might say कि यार बट KDB उस एरा में नहीं खेल रहा, ये नहीं कर रहा। भाई एराज में कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं तो पिछले 10 साल का टाइम पीरियड कंपेयर कर रहा हूँ। देयर इज़ नो बेटर मिडफील्डर देन केविन डी ब्रुयना। आपने जब अर्लिंग हालैंड की हम बात कर रहे थे, मैंने खुद ने वीडियो बनाई थी, इज अर्लिंग हालैंड पुलिंग मैन सिटी बैक, क्योंकि वो गोल्स के अलावा कुछ प्रोवाइड नहीं करता। भाई लास्ट नाइट अर्लिंग हालैंड प्रूव्ड everyone wrong. He made me eat my words last night. He was so good. He could have scored a hat-trick. Easily he could have scored a hat-trick. The guy assisted for 2 goals. Both the KDB goals were assisted by आपका अर्लिंग हालैंड। और यहाँ पर देखो, यही चीज़ है कि आप प्लेयर को कितना मैच्योर कर पा रहे हो अपने मैनेजरियल स्टिंट के दौरान। यहाँ पर अगर आप बात करो केविन डी ब्रुयना की, यहाँ पर आप बात करो अर्लिंग हालैंड की, रियाद माहरेज की, बर्नार्डो सिल्वा की, इन सारे प्लेयर्स की, पेप ग्वार्डियोला ने इनको हर साल हंगरी रखा है। चलो हालैंड तो इसी साल आया है, लेकिन ये एक अच्छी टीम, एक बेहतर टीम कब बनती है? जब वो हर साल जाकर सेम लेवल ऑफ पैशन और सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ परफॉर्म कर रहे हो। एंड ये मैन सिटी की टीम ने किया है। इसका आपको क्रेडिट यार बर्गस्टाइन को भी देना पड़ेगा। चीकी बर्गस्टाइन ने देखा कि हमें किस मैनेजर की ज़रूरत है, हम उसको लेकर आएँ और फिर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ से हम लगातार हर साल टाइटल के लिए कम्पीट कर पाएँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार सिटी ने ना अर्ली, क्योंकि पैसा इतना खर्च किया इसलिए उनके लिए आसान हो गया ये करना। भाई अगर आप अभी देखोगे सिटी ने किस प्लेयर के लिए एकदम बैंक ब्रेक करके प्लेयर खरीदा है? सिर्फ जैक ग्रिलिश, जिसके लिए उन्होंने 100 फिगर टच किया है। बाकी कोई प्लेयर नहीं जो कि 100 मिलियन पे वो लेकर आए हो। यूनाइटेड साइन कर चुकी है, चेल्सी साइन कर चुकी है इतने हाई प्राइस पर प्लेयर्स। लिवरपूल भी अब अपने बैंक ब्रेक कर रही है। उन्होंने वर्जिल वैन डाइक को 75 मिलियन में खरीदा, उन्होंने आपके 67 में खरीदा था शायद एलिसन को, या 70 में खरीदा था एलिसन को, वो अभी आपका डार्विन न्यूनेज लेकर आए हैं। तो सारे क्लब्स पैसा खर्च कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट मैन सिटी। लेकिन कल रात में जो मैन सिटी ने परफॉर्मेंस दी है, भाई रियल मैड्रिड वेक अप,
क्योंकि जो आपने खेला जिरोना के अगेंस्ट, अगर आप वैसा गेम खेलोगे आई थिंक यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। गेम की बात करते हैं। पहली बात तो केविन डी ब्रुयना वाज प्लेइंग राइट अलोंग साइड अर्लिंग हालैंड। ही वाजंट प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, ही वाज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर अलोंग साइड केविन डी ब्रुयना। आप एवरेज शेप देखो पूरे मैच का जो है उसमें आपको केडीबी आगे ही दिखेगा फ्रंट लाइन में, वो ड्रॉप नहीं किया। और अर्लिंग हालैंड ने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा पुल बैक किया, उसने मिडफील्ड में आकर हेल्प करने की कोशिश की एंड ही वॉन डुअल्स, एरियल डुअल्स, ग्राउंड डुअल्स। अभी तक हम बोलते थे ना कि अर्लिंग हालैंड कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ही डिड दैट। रूबेन डियास, जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। कल आपके पास नाथन एके नहीं था, आपने काइल वॉकर को मौका दिया, हु हैज़ फॉलन आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ फेवर एट मैन सिटी। लेकिन कल काइल वॉकर ने भी अच्छा गेम दिखाया। रूबेन डियास टाइम एंड टाइम अगेन ही इज प्रूविंग के वाई ही वॉज सच अ बार्गेन फॉर मैन सिटी। अकांजी, द गाय बेयरली कॉस्ट एनी अमाउंट टू मैन सिटी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखो आप, क्या बेहतरीन निकल कर आई है। आप बात करो यहाँ पर अगर मिडफील्ड जॉन स्टोन्स की अगर आप बात करो, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर बार नन, अभी तो कोई आसपास भी नहीं उसके प्रीमियर लीग में। एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि उसको आप गेम देखोगे, उसका गेम सेंस देखोगे, इट्स टू गुड। आर्सेनल को कल बिल्कुल हाथ बांध के पीछे और आर्सेनल के मुंह में कपड़ा डाल के, और भाई उन्होंने जो बेल्टें बजाई हैं ना उनकी मिडफील्ड ने और उनके डिफेंस ने, वो भाई दर्दनाक था देखने में। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टाइटल फाइट वाला मैच देखेंगे हम, बट इट वॉज मैन अगेंस्ट बॉयज। एंड नो, मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि आर्सेनल हार गई, दिस टीम वॉज ऑलरेडी ओवर अचीविंग। बट बात इज, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर ये है आर्सेनल के जो अगेंस्ट जाता है कि आप इतने टाइम तक अगर लीड कर रहे हो टाइटल रेस, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर फाइट यू नो फ्रॉम यू, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली है। बर्नार्डो सिल्वा बेहतरीन, जय ग्रिलिश लास्ट ईयर का फ्लॉप इस साल का सुपरस्टार बन के दिखा रहा है वो। अर्लिंग हालैंड की तारीफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, केविन डी ब्रुयना की कर चुका हूँ, एवरी प्लेयर, गुंडोगन, एवरी प्लेयर, रॉड्री, ब्यूटी, रॉड्री, आई मीन। और देखो अब आर्सेनल पे अगर मैं आऊँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि आर्सेनल के जिन प्लेयर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद थी उन्होंने ही लेट डाउन किया। जिनचेंको कमिंग फ्रॉम मैन सिटी वेरी पुअर, गैब्रियल हीसूस कमिंग फ्रॉम मैन सिटी वेरी पुअर। जब मौका था, दस्तूर था, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपने जो पिछले 2-3 गेम में ख़राब किया है आप उसको सही कर दो। अगर आप यहाँ पर 3 पॉइंट निकाल लेते, भले ही वो गिरते पड़ते कैसे भी आते, परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, 3 पॉइंट मैटर करते हैं। लेकिन आर्सेनल ने कल कुछ भी इनपुट नहीं दिया फील्ड पर आकर। आई मीन अगर आप बुकायो साका की बात करोगे, साका वॉज ऑल्सो वेरी पुअर। अब बात यह भी है कि ओवर डिपेंडेंसी प्लेयर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा है। आपने वहाँ पे वॉकर को छोड़ रखा था तो मार्टिनेली सेंट्रली ऑपरेट कर रहा था। देयर वॉज नो सिस्टम, देयर वॉज नो डिज़ायर, नो हंगर, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर स्टेप्ड अप जो आपके आउटफील्ड में खेल रहे थे। जो पहला गोल स्कोर हुआ उस पर रैम्सडेल की गलती थी, ही शुड हैव डन बेटर, सेव होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पूरे गेम की बात करोगे, अगर रैम्सडेल ना होता कल बिटवीन द स्टिक्स, तो कल पता नहीं कितने गोल कंसीड करती आर्सेनल। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, पहले हाफ में आपको स्कोर लाइन ना 5-0 दिख सकती थी, इतना ज़्यादा डोमिनेट किया कल मैन सिटी ने। एंड अर्लिंग हालैंड की तो हैट्रिक आराम से होती। यहाँ पर अगर आप बात करो बेन वाइट की, एक तो ओवर एग्रेसिवनेस बेमतलब की, क्यों भाई, मैच खत्म हो गया है, आपके पास ऑलरेडी सलीबा नहीं है, आप ऑलरेडी रॉब होल्डिंग वगैरह के साथ खेल रहे हो, ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की बेमतलब की लड़ाई झगड़े की। यहाँ से अगर रेड कार्ड मिल जाता तो फिर आर्सेनल का जो थोड़ा बहुत सीज़न बेहतर भी है वो भी और ख़राब हो जाता। अब देखो यहाँ पर आपके पास गैब्रियल है लेकिन सलीबा नहीं है, तो बिना सलीबा के गैब्रियल एक्सपोज हो रहा है, और उसमें कोई एक सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये सब ने एक्सपेक्ट किया था। मिडफील्ड में थॉमस पार्टे कैसेमीरो से बढ़िया है, थॉमस पार्टे ये है, थॉमस पार्टे वो है। प्लीज़ यार कैसेमीरो से कंपेयर करके यार कैसेमीरो की बेइज्जती मत करो। कैसेमीरो को रेड कार्ड वगैरह मिले हैं, लेकिन कैसेमीरो ने हमारे लिए कितने मैचेस निकाले हैं ये सबको पता है। कैसेमीरो ने हमारे कैरवा कप के फाइनल में तक गोल मारा है। जब मौका था, दस्तूर था स्टेप अप करने का थॉमस पार्टे और जाका के लिए, दोनों ने लेट डाउन किया आर्सेनल को मिडफील्ड में। कल ओडेगार्ड वेंट घोस्टिंग पूरे गेम में, ओडेगार्ड ने कुछ भी नहीं किया। मार्टिनेली पे मैं इतना ब्लेम डालूंगा नहीं क्योंकि मार्टिनेली की तो रोल ही चेंज कर दी गई, लेकिन जिनचेंको एंड गैब्रियल हीसूस दे वर वेरी पुअर। अब देखो आर्सेनल फैंस को ये सब सुनते हुए बुरा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों अभी अगर मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कि यार ये तो बहुत गलत बोल रहा है, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग दी ऑब्वियस यार। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मेरी कौन सी मैन सिटी से बात करने में, मैन सिटी की तारीफ करने में मेरा कुछ भला हो रहा है।
आई एम जस्ट स्पीकिंग जो मैंने देखा, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट नाइट्स गेम, एंड नॉट जस्ट लास्ट नाइट, आप पिछले 3 गेम देख लो, 4 गेम बल्कि, लिवरपूल, वेस्ट हैम, साउथहैम्पटन एंड कल रात का मैन सिटी, हर मैच में जो परफॉर्मेंस बार है वो लोअर डाउन, मतलब लोअर ही होता चला गया है। और ये अब एक ऐसी कंसर्निंग इशू रेज हो गई है यहाँ पर। अब देखो, आर्सेनल फैंस एक्चुअली जो सोशल मीडिया पर वो बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगे थे, एंड आर्सेनल प्लेयर्स भी बहुत कंप्लेसेंट हो गए, जिसकी वजह से आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आई गेट इट, दिस इज़ अ वेरी यंग स्क्वाड जो भी है, बट आप ऐसे अपना गार्ड लेट डाउन नहीं कर सकते। आर्सेनल नेवर टर्न्ड अप फॉर द गेम लास्ट नाइट, मतलब वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आर्सेनल वही टीम है जो कि लीग के टॉप ऑफ द, मतलब अभी लीग के टॉप पे बैठी हुई है। दिस आर्सेनल टीम लुक लाइक द आर्सेनल टीम ऑफ लास्ट 4-5 ईयर्स। नो कॉन्फिडेंस, नो जील टू विन द गेम्स, दे आर कमिंग बैक टू द चैंपियंस लीग। यहाँ पर गोल्डन बजर था आर्सेनल के पास इस साल, क्योंकि ना तो लिवरपूल compete कर रही थी, ना चेल्सी ने compete किया, और हम तो थे ही नहीं कंपटीशन में, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम अपने प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete करेंगे। आर्सेनल हैड जस्ट वन टीम टू compete अगेंस्ट एंड दे वर डूइंग सो गुड, दे वर एब्सोल्युटली डूइंग सो वेल। लेकिन उनका जब मौका आया, जब उनको स्टेप अप करना था, जब उनको परफॉर्मेंस डिलीवर करनी थी, तब उन्होंने लेट डाउन कर दिया। अब देखो यार, इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो मैन सिटी में हर एक इंडिविजुअल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उन्होंने एज अ टीम यूनिट परफॉर्म किया। आर्सेनल के बारे में मैंने प्रीव्यू में यही चीज़ बोली थी कि आपको एज अ कलेक्टिव यूनिट खेलना पड़ेगा अगर आपको मैन सिटी को हराना है। और यहाँ पर आप इतनी जो हमारी ट्रोलिंग हुई है कि 7 गोल कंसीड कर लिए, सिटी के अगेंस्ट 6 गोल कंसीड कर लिए, आर्सेनल हैव कंसीडेड मोर गोल्स देन मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द करंट सीजन। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि गेम्स, एक आधा गेम हार जाना डजेंट मेक ए डिफरेंस। यहाँ पर 3 पॉइंट ही लूज होते हैं या 3 पॉइंट ही मिलते हैं। स्कोर लाइन कुड हैव बीन डिसहार्टनिंग, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि इस वक्त पे यूनाइटेड के पास एक ट्रॉफी है, आर्सेनल आर गोइंग ट्रॉफी लेस, आपकी सिटी आर कंपीटिंग फॉर द ट्रेबल, आपकी न्यूकासल भले ही कुछ जीती ना हो लेकिन स्टिल दे आर इन दी टॉप 4। तो न्यूकासल और आर्सेनल में फ़र्क क्या रह गया कि वन विल बी फिनिशिंग सेकंड एंड द अदर वन विल बी फिनिशिंग थर्ड और फोर्थ, बट बोथ द टीम्स विल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग। इट्स अ वेक अप कॉल फॉर एवरी क्लब। और जो इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं मैन सिटी की सक्सेस को, लर्न फ्रॉम इट, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। एक टाइम था जब हम हुआ करते थे उन पोजीशंस में, जब हमने वो चीज़ें लगातार की हैं। एंड कहीं ना कहीं यू हैव टू थैंक लिवरपूल, क्योंकि अगर लिवरपूल ना होती, मैन सिटी 6 साल में 6 प्रीमियर लीग टाइटल जीती। आई नो दे आर आवर बिगेस्ट राइवल, हमने बहुत वो किया था, अरे यार मैन सिटी यार ये क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, बट अल्टीमेटली मैन सिटी डिड अस अ फेवर on everyone's behalf. They actually stood up and took the challenge thanks to Klopp, वरना 6 साल में 6 प्रीमियर लीग टाइटल, माय गॉड। प्रीमियर लीग इज नॉट बिकमिंग अ फार्मर्स लीग, प्रीमियर लीग इज ऑलरेडी अ फार्मर्स लीग, and the owner of this farmland is Pep Guardiola, and there's no shame in accepting that। क्योंकि अगर एक मैनेजर, और हमने भी बनाई थी फार्मर्स लीग 90s में, 2000 में, लेकिन अभी इस टाइम पर फार्मर लीग अगर है प्रीमियर लीग तो उसकी मेन वजह आपकी पेप ग्वार्डियोला और उनकी सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर हीरोज से बनी टीम है। तो मुझे नहीं पता यार, आप लोगों को रिव्यू में मेरी अगर कोई बात खराब लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट फैक्ट इज अ फैक्ट। मैन सिटी आर द बेस्ट टीम इन द कंट्री राइट नाउ, probably arguably the best team in the Europe right now, and they are going for the treble, there is no denying that। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए 1MEFC को, और यूनाइटेड के टेक ओवर के रिगार्डिंग और यूनाइटेड के प्रीव्यू को आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जो आप अभी से 4 घंटे या 5 घंटे के बाद आएगी। तो दोनों वीडियोस देखना और बताना फिर आपको कंटेंट कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू 1MEFC। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।